नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घटनासार करंट अफेयर्स का इस वर्ष का जो दूसरा वाला अंक है वो मार्केट में आ चुका है, जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहला वाला अंक जिसमें जुलाई तक का करंट अफेयर्स था, आप सभी को पता है कि ऑलरेडी उसको इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। तो ये दूसरा वाला पार्ट है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स इसमें है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो 2023 का पूरा करंट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और आगामी समय में आर का एग्जाम होना है, यूपीपीसीएस प्री का भी एग्जाम होना है। दोनों एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। बहुत लंबी वीडियो होगी नहीं, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वो मिसाइल विध्वंसक पोत, जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया। तो नौसेना में किस मिसाइल विध्वंसक पोत को शामिल किया गया है? तो यह है आईएनएस इम्फाल। इसका नाम आपको यहाँ से याद रखना है। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रख रखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार, जिसका नाम है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, से सम्मानित किया? तो ये है पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर। ठीक है, पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है गोल्डन आउल अवार्ड। किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया के द्वारा 2023 के लिए सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो जैकी श्रॉफ। देखो, पेटा इंडिया को भी बड़ी कन्फ्यूजन है। जैकी श्रॉफ के आपको पता है वीडियोस आते रहते हैं, कभी अंडा बनाना, कभी ये बनाना बनाना, तो इनको पता नहीं कैसे शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित कर दिया। पर कोई दिक्कत नहीं, आपको तो याद रखना है, बस हमको याद रखने से मतलब है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो यह है फातिमा वसीम। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर सबसे बड़े ध्यान केंद्र, जहां पर के 2 लाख लोगों के एक साथ ध्यान लगाने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो वाराणसी में। स्थान याद रखेंगे, इसका नाम भी याद रखेंगे, स्वरवेद महामंदिर। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक सूचना और दे देना चाहता हूँ। 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैं नहीं बनाऊंगा यार, सभी लोग ऐसे ही किताबों से ही कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बुक हो, मैं आपको नाम बता देता हूँ यहाँ से, एडुटेरिया का करंट अफेयर आता है 1 साल वाला। उसमें बुक के लास्ट में कुछ प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। लगभग एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन, तो 10 प्रैक्टिस सेट उसमें दे रखे हैं। दिसंबर तक का आया है, लगभग 1 दिसंबर, मतलब नवंबर तक का कवर किया है उसमें, वैसे दिसंबर उसमें इंक्लूड नहीं किया, 1 दिसंबर तक का दे रखा है उसमें। तो लगभग 500 क्वेश्चन हो जाते हैं, और वो बहुत अच्छी किताब है। मैं आपको मतलब रेफर कर रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो उसके पीछे के, पूरी किताब मत पढ़ना, उसके पीछे के जो प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन हैं उनको जरूर लगा लेना एग्जाम में। चाहे आर की बात करूं, चाहे आपका पीसीएस प्री की बात करूं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको उसको मिलेगा। तो वो 500 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप देखेंगे तो एक दिन में उसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं यहाँ से इसी तरीके से, जो जिस तरीके से मैं घटनासार के जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, उसी तरीके से मैं एडुटेरिया वाला जो 500 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो वीडियो के चक्कर में मत पड़ना, पहले से ही उनको आप कवर कर लेना, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ, अब कोई कहता होगा वो कहता होगा, लेकिन रियलिटी यही है कि सभी लोग किताबों में से ही तैयार करते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कौन सी चीज़ आपके लिए बढ़िया है, कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है। ठीक है, तो अगर बुक है तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा वहाँ से। हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, प्रत्यारोपण हुआ है? तो ये दुर्लभ बीमारी जिसका नाम है प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, और ये ट्रांसप्लांट जो है दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में जो भी विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा किया गया है। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स, ठीक है, नाम याद रखेंगे, डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ पे किया है? सूरत में किया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए भी एक ग्लोबल सेंटर की तरह काम करेगा। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में हिम महोत्सव, हिम महोत्सव जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हिम महोत्सव, हिमाचल, हिमाचल याद रखेंगे। ठीक है, 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो यह है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो।
दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत की रैंकिंग है इसमें 49th। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, तो इनका नाम है उमा शेखर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई है। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम है समर। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो लद्दाख के न्योमा में। कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो ये सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण के प्रावधान करता है। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसका नाम क्या है? 6 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम जो है वो भागीदार राज्य है, देश नहीं है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ठीक है। 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट ट्रैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है? आईएनएस तारमुगली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों के द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक टेक्निक जो है विकसित की गई है? तो ये आईआईटी मद्रास के छात्रों ने विकसित की है। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? तो इस सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम है बाराकुडा। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में पीएम मोदी के द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया गया? तो 5 रुपए मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा भी जा सकता है, याद रखेंगे। 35 ग्राम वजन का ये सिक्का है। 150 नहीं है, यहाँ पे 50% चांदी से बना हुआ है। ये 40% तांबे का यूज इसमें किया गया है, 5% निकल और 5% जस्ता जो है इसमें यूज किया गया है। ये सिक्का जो है आम प्रचलन में नहीं होगा, केवल उनकी स्मृति के रूप में ये जो है लॉन्च किया गया है। 5 से 6 दिसंबर 2023 को आई मेचोंग तूफान। ये मेचोंग तूफान का नाम याद रखेंगे और भारत के किन राज्यों में इसने भीषण तबाही मचाई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया था। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो गुजरात का गरबा नृत्य। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल करके क्या करने का निर्णय लिया गया? तो इनका नाम बदल दिया गया है और नाम बदल के क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 8 भारतीय और भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको स्थान मिला है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये जो है काम किया है आईआईटी बॉम्बे ने। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में, यानी गूगल पे जो सर्चिंग करी जाती है, तो उस सर्च में कौन सी महत्वपूर्ण खोज जो है सबसे ज्यादा बार खोजी गई? तो वो चंद्रयान 3 था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की गई? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरज्ञा महोत्सव याद रखेंगे। तोरज्ञा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? ये गुवाहाटी में किया गया। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा की है? तो यह है रेस टू रेजिलियंस। 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जिनका नाम है तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये फ्रांस के सैरगी शहर में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, तो इस पुस्तक का नाम क्या है? सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। हाल ही में मर्जर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छे जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है?
तो हैदराबाद को घोषित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया था, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का जो थीम था वो था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जिसका नाम है बाली यात्रा, इसका आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ पे हुआ है, तो ये महानदी के तट पर कटक में, उड़ीसा में। ठीक है। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर, तो पहला चीज़ तो यहाँ से मिल गया कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? इस पहल का नाम है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। ये इस पहल का नाम है, याद रखेंगे। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है, तो ये है एशियाई खेलों की गोल्ड मेडल विजेता दिव्यकीर्ति सिंह। नवंबर 2023 में ही किस मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के लिए पानी पानी महिलाओं के लिए ये एक अभियान है, ये शुरू किया गया, तो ये है आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। नवंबर 2023 में होरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता जो है वो शीर्ष स्थान पर है, तो शिव नडार। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो IIT मंडी को। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है, तो सुरेश रैना को जो है युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, तो यह है डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब, और वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग, ये इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति जो है कहाँ पे मिली है, अरुणाचल प्रदेश में मिली है। हाल ही में कहाँ पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है, तो ये आंध्र प्रदेश में खोज की गई है। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है, तो यह क्यूटोन टाइल्स। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो पुणे। इसके बाद में आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है, तो हिमाचल प्रदेश को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया गया है। दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई, तो ये पटना में आयोजित की गई थी। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो ये है NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली जो सड़क है वहाँ पर 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी, ठीक है, ये हल्दी की एक प्रजाति है लाकाडोंग हल्दी, इसको GI टैग मिला है, तो ये कहाँ की है, मेघालय की है। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो दीप कालरा को। तृणमूल कांग्रेस की वो लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर के, ऐसा आरोप लगाया गया था, पैसा लेकर के प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई, तो महुआ मोइत्रा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी का विकास किया है, तो ये BHU, ठीक है, BHU संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की ज्यादा खपत वाली धान की प्रजाति जिसका नाम है पूसा 44, इसकी खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो पंजाब ने लगाया है। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना स्टार्ट करी है, तो तमिलनाडु ने। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी उद्घाटन किया है, तो मिशन महिला सारथी UP ने जो है इस पहल का उद्घाटन किया है। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई, तो वो है कतर। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है, कस्तूरी कॉटन इंडिया। 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये बैंकॉक में किया गया।
22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ये इंडोनेशिया के जकार्ता में। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन, न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया था? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? इस पुस्तक का नाम न्यू इंडिया का सामवेद। और ये क्या है? ये भारतीय संविधान पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों का एक कंपाइलेशन है। अक्टूबर 2023 में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन यह है भोपाल, मध्य प्रदेश। इस थाने को जो है ये आईएसओ का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और पुलिस थाने को इसको पीड़ित मित्रवत पुलिस थाना बनाया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल जिसकी लंबाई है 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो ये मयूराक्षी नदी पर बना है और किस जिले में है? दुमका जिले में, याद रखेंगे। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो ये देहरादून कैंट बोर्ड, उत्तराखंड में। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहाँ पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 कराने का प्रस्ताव रखा? 2028 तक। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहां पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2013 को कहां पर सम्मक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तेलंगाना के मुलुगु में। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो यह है गुजरात का धोरडो गांव, ठीक है, कच्छ जिले में। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 को किस पहल के शुरुआत की घोषणा की है? तो यह ग्रीन क्रेडिट पहल। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण करके हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ के देवघर में। प्रयागराज के एक वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार, जो कि इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है, इसके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान, यानी किस प्रकार की प्लास्टिक की चट्टान? प्लास्टिग्लोमरेट, ये वाली जो चट्टान है ये कहाँ पे मिली है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिली है। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ये ब्लड पॉजिटिव या ब्लड प्लस के नाम से लॉन्च किया गया है। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? तो ये भारत की अध्यक्षता में हुआ है और इस समिट की जो थीम थी वो थी टुगेदर फॉर एवरीवन और विद एवरीवन्स ट्रस्ट। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज, यानी FOCT संक्षेप में इसको बोलें, इसका कॉल सेंटर जो है वो कहाँ पे खोला है? कोच्चि, केरल में खोला गया है। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की जो थीम थी वो थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से करी गई है? तो ये उड़ीसा से करी गई है। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग, ये किस राज्य में स्थित है? सिलक्यारा सुरंग जो है ये उत्तराखंड में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? गुजरात में। नवंबर 2023 में GI टैग प्राप्त करने वाली बैरीनाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है? तो ये उत्तराखंड का उत्पाद है। असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो ये हैं रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन, इनको ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? तो जिसका नाम है ट्रैक साइड तड़का। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलियसिस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023, इसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ।
नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? गोवा में। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो गुजरात शीर्ष स्थान पे रहा है। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा से मुक्त कर दिया? तो इसका नाम है संग्राम। संग्राम को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? 40वीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 56वीं। और इसमें कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं को यानी 64 देशों को शामिल किया गया है। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जिसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड के मसूरी में। नवंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है? गुजरात में खोली गई है। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चौक परियोजना को मंजूरी दी गई? तो चौक परियोजना की मंजूरी ये छत्तीसगढ़ में दी गई है। इस योजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में यानी जुलाई 2023 से लेकर के सितंबर 2028 तक विश्व बैंक की ओर से $300 मिलियन की जो सहायता राशि है वो प्रदान की जाएगी। वह देश जिसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के द्वारा भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका नाम है घोल मछली। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिसका नाम था फातिमा बीबी, इनका निधन हाल ही में हुआ है नवंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 विरासत स्थलों को। ठीक है। वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए जीआई टैग मिला है? गोवा को मिला है। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को स्टार्ट किया है? तो इस पहल का नाम है नेस्ट। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? इस धूमकेतु का नाम है धूमकेतु P/12 पूस बॉक्स। ठीक है, तो इस धूमकेतु का नाम याद रखेंगे। लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडेनास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इस पत्रिका के अनुसार कोच्चि जो है, केरल का कोच्चि, ये जो है सबसे अच्छी जगहों में से एक है भारत में एशिया में घूमने के लिए। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? तो ये जम्मू कश्मीर से की गई है। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? तो यह है अमेरिका। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो लाइट हाउस फेस्टिवल जो है ये गोवा में आयोजित किया गया। न्यू दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो, इसने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रख दिया है? तो इसका नाम अब रख दिया गया है संविधान सदन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्थान पर इंदौर रहा है, दूसरे स्थान पर आगरा और तीसरे स्थान पर ठाणे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जो है आगे है या शीर्ष पर है? तो वो है केरला।
सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? तो ये है अल्लापूजा के रास्ते कासरगोड और तिरुवनंतपुरम मार्ग जो है, इस पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो केरल को प्रदान की गई है। सितंबर 2023 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है CR304 गुड। ठीक है, नाम याद रखेंगे, अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सेशन के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये है शांति निकेतन जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, और होयसल के जो मंदिर हैं कर्नाटक में, इन दोनों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये सर नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। ये जो वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं इसका पार्ट 1 है, और इसको मैं मैक्सिमम 2 दिन में आपको जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का, दिसंबर 2023 तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। और जो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं तैयार कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी वीडियो नहीं बना पाया तो उसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। वैसे मैंने टेलीग्राम पर बहुत कुछ डाला हुआ है, चाहें तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।